Hello and welcome to my channel Clarified Stories. I hope you all are safe and good. आज की हमारी स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो कोलकाता में रहते हैं या कोलकाता जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी कोलकाता की ही है। वैसे तो कोलकाता में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, हर दूसरे घर में होता है, बट जो भी उस लेडी के साथ हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो और उनके फियांसे दे वर डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली और उनका भाई भी उनकी मदद कर रहा था, पर कोई भी चीज़ इस काली एनर्जी को, इस काली जादू को उनसे दूर नहीं कर पा रहा था। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हेलो, मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली की क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अपने फियांसे के साथ बेंगलोर में रहने लगी। हमारी लाइफ बेंगलोर में काफ़ी अच्छी चल रही थी और हम दोनों काफ़ी खुश थे, बट हमारा ये अच्छा टाइम ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला था। कुछ ही दिनों के बाद मेरे फियांसे का ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया और अब हमें वहाँ शिफ्ट करना था। कंपनी ने काफ़ी अर्जेंट नोटिस पर हमें बताया था, इसलिए जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी हमें कोलकाता जाना था। इट वॉज़ क्वाइट हेक्टिक, लेकिन कंपनी ही हमारे सारे एक्सपेंसेस कवर कर रही थी, इसलिए इट वाज़न्ट दैट बैड। और मई 2023 को हम कोलकाता पहुंच चुके थे। मेरे फियांसे को वहां पहुंचते ही ज्वाइनिंग करनी थी, इसलिए ही गॉट बिजी इमीडिएटली। लेकिन मेरे पास कोई भी जॉब नहीं थी और मैं अपने नए घर में बिल्कुल ही अकेली थी। लेकिन मैंने अपने इस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ किया और अकेले ही घर की शिफ्टिंग के बाद अरेंजमेंट करके अपने पूरे घर को डेकोरेट किया था टू मेक दिस हाउस आवर होम। फाइनली 1 मंथ के बाद घर के डेकोरेशंस का काम कंप्लीट हो चुका था। इस 1 महीने में मैंने कई जगह जॉब का भी ट्राई किया था, पर मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो नाउ मैं फिर से घर में अकेली थी और बोर होती थी, क्योंकि वो सुबह 8 बजे ही चले जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद ही वापस आते थे। तो इस बीच में मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। नई जगह होने की वजह से मेरे कोई फ्रेंड्स भी अभी कोलकाता में नहीं बने थे और मेरे लिए ऐसा कोई भी नोन फेस नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं। और बाहर लाखों की भीड़ होने के बाद भी मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरा यही अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। आई हैड लॉट्स ऑफ ब्रेकडाउन्स और मेरे लिए ये सब बहुत ही डिप्रेसिंग हो गया था। हर दिन के साथ मेरी हालत और बिगड़ती जा रही थी और कहीं ना कहीं मेरी इस हालत के लिए मेरे फियांसे खुद को ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कोलकाता शिफ्ट होने के डिसीजन की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बट इन रियलिटी शायद हम दोनों में से किसी की कोई भी गलती थी ही नहीं। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स जब मैं अपने घर पे वीडियो कॉल कर रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए, जस्ट रिलैक्स फॉर फ्यू डेज। मैं तुरंत ही अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करी और 1 वीक के लिए मैं अपने घर आ गई। मैंने उस पूरे हफ्ते सिर्फ रिलैक्स किया और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और अब मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। जब मेरे वापस कोलकाता आने का टाइम हुआ तो मेरा भाई भी मेरे साथ ही आ गया था टू स्पेंड द वीकेंड विथ अस। अगले ही दिन संडे था, इसलिए हम दोनों ने कुछ शॉपिंग करने का डिसाइड किया। के लिए हम धर्मताल के न्यू मार्केट आ गए, जो कि कोलकाता का काफ़ी फेमस स्ट्रीट शॉपिंग प्लेस है। हम वहाँ गए और कुछ शॉपिंग करने के बाद हम वापस गेट से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी सडनली मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे वेस्ट पे जोर से पिंच किया है। आई इमीडिएटली स्टॉप्ड। मुझे काफ़ी पेन हो रहा था, लेकिन क्योंकि हम मार्केट प्लेस में थे इसलिए मैं वहाँ चेक नहीं कर सकती थी कि आखिर हुआ क्या था। मैंने तब उस बात को अपने दिमाग से निकाल ही दिया था और उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद जब मैं अपने क्लोथ्स चेंज कर रही थी तो मुझे फिर से अपनी वेस्ट पे बर्निंग सेंसेशन फील हुआ। मैंने अपने फियांसे को बुलाया टू सी प्रॉपरली। वो देखते ही उन्होंने मेरे भाई को बुलाया एंड बोथ ऑफ देम लुक शॉक्ड। और उन्हें देख के मुझे भी अब डर लगने लगा था। मेरे वेस्ट पे एक छोटा वुंड था विच वॉज ब्लीडिंग। मेरे भाई ने उसे क्लीन करा टू गेट अ क्लियर पिक्चर और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्लेड से वो कट करा हो। हम सभी काफी घबरा गए थे और सबसे पहले हमारा शक इसी बात पे गया कि शायद किसी ने मुझे इन्फेक्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि अराउंड 2012 पटना में ऐसे कई केसेस आए थे दैट समवन इज गोइंग अराउंड कटिंग पीपल्स विद एड्स इन्फेक्टेड ब्लेड्स। लेकिन मेरे फियांसे और मेरे भाई ने मुझे समझाया कि शायद मार्केट से निकलते वक्त मैं किसी चीज़ से टकरा गई होंगी और ये चोट मुझे उस समय लग गई होगी। मैं भी वर्स्ट सिनेरियो पे जंप नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मेरा भाई वापस जा चुका था और मेरे फियांसे को भी कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम मिल गया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। वेंसडे को सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और हम दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी सडनली मुझे अपने शोल्डर पे वही सेम बर्निंग सेंसेशन दोबारा फील हुआ। मेरे फियांसे ने चेक किया तो मेरे शोल्डर पर 3 कट्स के निशान थे एंड अगेन इट वॉज ब्लीडिंग। मैंने तुरंत उन कट्स को वॉश किया, लेकिन मेरे इतने वॉश करने के बाद भी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। अब मैं अपने घर पे थी, लेकिन फिर भी इन कट्स का लगना हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्यों हो रहा था। मेरे फियांसे ने सजेस्ट किया कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम तुरंत एक नियर बाई क्लिनिक गए। वहाँ डॉक्टर ने मेरे कट्स चेक किए और कहा कि ये तो किसी शार्प ऑब्जेक्ट्स के निशान लगते हैं,
जब हमने उन्हें अपनी स्टोरी बताई कि ये कैसे और कहाँ लगे, उन्होंने ये कहा कि शायद ये किसी एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। लेकिन मुझे ये कट्स और पेन दोनों ही इतने रियल लग रहे थे कि किसी एलर्जी की बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन और ऑइंटमेंट दिए, पर मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगले कुछ दिन मेरे फियांसे वर्क फ्रॉम होम करते रहे और मैं अपने घर पे ही थी। कुछ दिनों तक सब नॉर्मल था, लेकिन फिर एक दिन रात को मुझे फिर से सेम बर्निंग सेंसेशन फील हुआ। इस बार मेरे बैक पर कट्स थे और मुझे लगने लगा था कि शायद ये सब कुछ सुपर नेचुरल है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में ऐसे कट्स का लगना पॉसिबल नहीं था। मेरे फियांसे को भी अब लगने लगा था कि शायद कुछ तो गलत है। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। वो सब भी काफ़ी टेंशन में आ गए। मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि हमें किसी पंडित या तांत्रिक से के पास जाना चाहिए। मैंने और मेरे फियांसे ने मिलकर कोलकाता के एक फेमस पंडित जी से मिलने का डिसाइड किया, और जैसे ही हम उनसे मिलने जाने वाले थे वैसे ही बहुत तेज़ आंधी और तूफान आ गया और हमारे कार का टायर भी पंचर हो गया। हम जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँचे और उन पंडित जी से मिले। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे घर पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और हमें कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे उसे दूर करने के लिए। पंडित जी ने हमें कुछ पूजा और हवन करने को कहा और कुछ टोटके दिए जो हमने फॉलो करने थे। हमने पंडित जी की बताए हर रिचुअल्स को फॉलो किया और उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। कुछ दिनों के बाद हमने नोटिस किया कि मेरे कट्स अब नहीं लग रहे थे और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मैंने अपनी जॉब भी वापस से सर्च करनी शुरू करी थी और मुझे एक अच्छी जॉब ऑफर मिल गई। मेरे फियांसे और मैं अब वापस से नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कभी कभी मुझे अब भी डर लगता है कि वो काली एनर्जी फिर से वापस आ सकती है, इसलिए हम दोनों अब भी पंडित जी के बताए हुए टोटके और रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। किसी भी छोटी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्या पता वो आगे चलकर कोई बड़ा मोड़ ले सकती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।